क्या ईरान ने दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं की एक किल लिस्ट तैयार कर ली है? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर अब ईरान के निशाने पर हैं? आखिर अमेरिकी सीनेटर ग्राहम की अचानक मौत के बाद ईरानी अखबारों में ऐसी तस्वीरें और सुर्खियां क्यों छपी जिन्होंने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी? क्या ये सिर्फ अखबारों की संपादकीय राय है या फिर ईरान की आधिकारिक चेतावनी? इस पूरे रिपोर्ट में हम आपको पूरे घटनाक्रम की हर अहम जानकारी आज विस्तार से बताएंगे। अमेरिका और ईरान के बीच में जारी तनाव और युद्ध जैसे हालात के बीच में एक नई बहस तब शुरू हुई जब अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम की अचानक मौत की खबर सामने आई। ग्राहम लंबे समय से ईरान के खिलाफ सख्त अमेरिकी नीति के समर्थन करते रहे और इजरायल के भी करीबी सहयोगी थे। उनकी मौत के बाद ईरान के कई प्रमुख अखबारों ने ऐसी सुर्खियां प्रकाशित की जिन्हें अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए खुली चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान के प्रमुख अखबार हमशहरी ने अपने फ्रंट पेज पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका, इजरायल और यूरोप के कई बड़े नेताओं की तस्वीरों वाला एक बड़ा सा ग्राफिक प्रकाशित किया और इसके ऊपर फारसी भाषा में लिखा गया, अचानक मौत के लिए तैयार रहें। इसी वजह से यह अखबार दुनिया भर की मीडिया में चर्चा का विषय बन गई। इसमें कुल 13 राजनीतिक और सैन्य नेताओं की तस्वीरें दिखाई गई हैं। अखबार ने यह दावा किया है कि वही लोग हैं जिन्हें पूर्व ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये सूची अखबार में प्रकाशित हुई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार ईरानी सरकार ने आधिकारिक तौर पर इन 13 नामों की पुष्टि नहीं की है। देखिए, लिस्ट की बात करते हैं। सबसे ऊपर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को दिखाया गया है। जाहिर है ये। इसके अलावा अमेरिका के विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री हैं पीट हेग्सेथ, अमेरिकी सेंटकॉम के कमांडर हैं ब्रेट कूपर, इजरायल के अमेरिका के राजदूत माइक हकाबी, इजरायल के रक्षा मंत्री भी इसमें मौजूद हैं, विदेश मंत्री गिदोन सार और इजरायली सेना यानी कि आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ भी इसमें शामिल हैं। अब इनमें से कुछ नेताओं को जेल की वर्दी जैसी पोशाक में भी दिखाया गया है जो अखबार वहां पर छपी है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये हुई कि इस लिस्ट में केवल अमेरिका और इजरायल ही नहीं बल्कि यूरोप के कई बड़े नेताओं को भी शामिल किया गया। इसमें इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और जर्मनी के चांसलर भी मौजूद हैं फ्रेडरिक मर्स, जिनकी तस्वीर यहां दिखाई गई। इससे ये संकेत देने की कोशिश की गई है कि ईरान उन सभी देशों को एक ही खेमे का हिस्सा माना जा रहा है ईरान में, जहां अमेरिका और इजरायल का समर्थन ये देश कर रहे थे। इस बीच ईरान के एक अन्य प्रमुख समाचार पत्र है वतन इमरोज ने भी अपने पहले पन्ने पर अमेरिकी सीनेटर ग्राहम की तस्वीर छापी। अखबार ने फारसी भाषा में बड़ी यहाँ पर हेडलाइन भी छापी, मौत के सौदागर की मौत। और रिपोर्ट में ग्राहम को ईरान विरोधी अमेरिकी नीति और कड़े प्रतिबंधों का प्रमुख समर्थक बता दिया गया। अखबार ने यहाँ दावा किया कि उनकी मौत अचानक आई, बीमारी की वजह से हुई, लेकिन साथ ही इस पूरे घटनाक्रम को ईरान अमेरिका संघर्ष के संदर्भ में भी प्रस्तुत किया गया। उसी संस्करण में यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की संभावित नाकेबंदी और जारी युद्ध को लेकर के कई संपादकीय भी यहाँ छापी गई हैं। ईरान के प्रभावशाली अखबार ने भी अपने पहले पन्ने पर दावा किया कि ईरान ने अपने लक्ष्य हासिल कर लिए हैं और अब युद्ध का नया चरण शुरू हो चुका है। देखिए, अखबार ने अमेरिका पर अपने वादों और समझौतों को तोड़ने का भी आरोप लगा दिया और क्षेत्र में बढ़ते तनाव को उचित ठहराने की कोशिश पूरी की है। सभी घटनाओं के बीच में सबसे अहम बात यही रह गई है कि हाल ही में पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी मुस्तफा खामेनेई ने राष्ट्र के नाम अपना पहला सार्वजनिक संदेश भी जारी किया था और सरकारी टेलीविजन पर पढ़े गए इस लिखित संदेश में उन्होंने अपने पिता और अन्य शहीदों के खून का बदला उन लोगों से लेने की कसम खाते दिखे जिन्हें उन्होंने अपराधी और हत्यारा बताया। उन्होंने ये भी कहा है कि बदला लेना केवल नेतृत्व की ही नहीं बल्कि पूरे ईरान के राष्ट्र की इच्छा है और इसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। हालांकि मुस्तफा खामेनेई ने अपने संदेश में ये जरूर कहा है कि ऐसे लोगों की एक सूची तैयार की गई है जिन्हें निशाना बनाया जाएगा, लेकिन उन्हें किसी भी व्यक्ति का उन्होंने हालांकि नाम तब सार्वजनिक रूप से नहीं लिया और यही वजह है कि ईरानी अखबार हमशहरी के द्वारा प्रकाशित 13 नेताओं की जो सूची है उसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस सूची को ईरान सरकार या सुप्रीम लीडर कार्यालय की आधिकारिक मंजूरी मिलने की पुष्टि भी अभी नहीं हुई है, ऐसी खबर नहीं है। लेकिन दूसरी ओर यहाँ ग्राहम की मौत को लेकर भी कई तरीके की चिंताएं शुरू हो गई। सोशल मीडिया और कुछ अमेरिकी हलकों में साजिश की आशंका जताई गई है, लेकिन उपलब्ध जानकारी के अनुसार अमेरिकी एजेंसियों ने सार्वजनिक रूप से किसी भी आपराधिक साजिश की फिलहाल पुष्टि तो नहीं की है और न ही आधिकारिक तौर पर ऐसी जांच की कोई घोषणा अमेरिका की तरफ से की गई। इसलिए
उनकी मौत को लेकर के किसी निष्कर्ष पर पहुंचना अभी उचित नहीं होगा। अगर ईरानी अखबार में प्रकाशित लिस्ट पर हम नजर डालें तो उसमें शामिल प्रमुख नाम जैसे डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू है, मार्को रूबियो है, पीट हेग्सेथ है, ब्रेड कूपर है, माइक हकाबी, इजराइल के ऐसे चेहरे कई सारे शामिल हैं, इमैनुअल मैक्रो, जॉर्जिया मेलोनी, फेडरिक मर्ज। ये सभी नेता अमेरिका, इजराइल और यूरोप की उन सरकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें ईरानी अखबारों ने अपने लेखों में विरोध पक्ष के रूप में पेश किया है। इस पूरे घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देखिए एक नई चिंता इस वक्त पैदा कर दी है। एक तरफ ईरानी अखबार बेहद आक्रामक भाषा और जैसे ग्राफिक्स ने उसके जरिए बदले का संदेश दे रहा है, वहीं दूसरी ओर अभी तक ऐसी किसी आधिकारिक सरकारी सूची की पुष्टि नहीं हुई। इसीलिए अखबारों में प्रकाशित दावों और ईरान की आधिकारिक नीति के बीच अंतर को समझना यहाँ बेहद जरूरी है। फिलहाल देखिए दुनिया की नजरें मध्य पूर्व के हालात पर ही टिकी हैं। ईरानी अखबारों की ये सुर्खियां वैश्विक तनाव को और बढ़ाने वाले माने जा रहे हैं, लेकिन ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि इन्हें आधिकारिक सरकारी घोषणा मानने से पहले सभी तथ्यों की पुष्टि की जाए। आने वाले दिनों में देखिए ईरान, अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की प्रतिक्रिया तय करेगी कि ये सिर्फ प्रचार का एक हिस्सा मात्र था या क्षेत्रीय तनाव का संकेत।